जहां चीन के ड्रोन पर हमला हुआ वहां पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। चीनी ड्रोन को मार गिराने वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चीन ताइवान फ्रंटलाइन से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। जहां सबसे ज्यादा तनाव है वहां पहुंचा है टीवी9। समंदर में चीन की हर हरकत पर ताइवान की है नजर। दुनिया का पहला ऐसा चैनल टीवी9 भारतवर्ष है जो किनमेन आइलैंड के उस हिस्से में, उस कोने में पहुंचने वाला है जहां पर कि चीन का ड्रोन आया था और जहां ताइवान के सैनिक ने गोलियां चलाई थी। और अब हम लोग किनमेन आइलैंड के मुख्य भूभाग से उस छोटे किनमेन यानी ल्यू आइलैंड की तरफ पहुंच रहे हैं। और देखिए इस वक्त शिप के जरिए, और ये जो आप समंदर देख रहे हैं यही वो ताइवान स्टेट है। और यहाँ से सामन की दूरी महज कुछ मिनट की दूरी है। और इसलिए जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम यहाँ पर पहुँची है तो ये सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है टीवी9 भारतवर्ष जो इस जगह पर पहुँचा है, उस जगह पर जिसे लेकर हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि यहाँ पर परमाणु युद्ध होगा। और ड्रोन मार गिराए जाने पर ताइवान का बड़ा बयान सामने आया है। चीनी ड्रोन को मार गिराने का कदम सही है, ये ताइवान की तरफ से कहा गया है। ताइवान के प्रीमियर त्सुत्सेंग चांग ने ये चेतावनी दी है और इस बयान को जारी किया है। आत्मरक्षा के लिए अटैक जरूरी था, ये कहा है त्सुत्सेंग चांग ने। और चीन को संयम बरतने की जरूरत है, ताइवान की तरफ से ये चेतावनी भी चीन को जारी की गई। और अमेरिकी जंगी तैयारियों में ताइवान का खुलकर साथ दे रहा है। चीन की सीमा पर तैनात ताइवान के टैंक पर देखिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफगानिस्तान और यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया के सामने ये सवाल है कि क्या अगर जरूरत पड़ेगी तो जंग के समय ताइवान की मदद करेगा अमेरिका। तो आज टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज आपको दिखा रही है वो जवाब। देखिए ये अमेरिकन टैंक है और पूरी टैंकों की पलटन यहाँ पर मौजूद है और इसी से आपको अंदाजा होगा कि ताइवान की किस तरह से मदद कर रहा है। ये जो आप अभी कैमरे पर टैंक देख रहे हैं ये M42A1 ट्विन 40 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन डस्टर है। और ये दोनों टैंक जो है इसे अमेरिका ने ताइवान की आर्मी को दिया था। और ये दोनों टैंक 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है और पर मिनट 120 गोलियां इससे निकल सकती हैं। और ये दोनों टैंक ताइवान की आर्मी को पहले अमेरिका ने दिया था। लगातार ताइवान को अत्याधुनिक हथियार अमेरिका देता रहता है और लगातार ताइवान की तरफ से चाहे वो मिसाइल हो, दूसरी ओर हथियार मांगे जाते हैं। और आप देखिए कैमरे पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दूसरे टैंक, ये है M41 वॉकर बुलडॉग लाइट टैंक। और 1950 के दशक में जो अमेरिकी जनरल हैं उनके नाम पर इस टैंक को बनाया गया है। और इस टैंक की क्षमता जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की है और इसे ताइवान को दिया गया था। और इस तरह के हर समय जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार अमेरिका के पास मौजूद थे उस समय उस तरह के अत्याधुनिक हथियार अमेरिका ने ताइवान को दिया है ताकि जब जरूरत पड़े तो वो चीन का मुकाबला कर सके। बिल्कुल, और अमेरिका ही वो ताकत है जिसके दम पर ताइवान चीन जैसे ताकतवर और बड़े मुल्क से भिड़ने की हिम्मत कर रहा है। और कंटिन्यूसली अमेरिका ताइवान की मदद के लिए खड़ा है और यहां तक कि $1.1 अरब के हथियार और भी देने की बात हो रही है। अंशु जोशी मैम, ये कहीं नहीं छिपा हुआ है, ये हर कोई जानता है कि ताइवान अगर आंख दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है तो दूर, तो उसके पीछे अमेरिका ताकत है। लेकिन महज अमेरिकी ताकत के भरोसे चीन जैसे ताकतवर मुल्क से भिड़ना क्या ठीक होगा? और अमेरिका जिस तरह से मदद करता है, क्योंकि यूक्रेन में हमने हश्र देखा है कि सिर्फ वो बाहर से मदद कर रहा है लेकिन असली लड़ाई खुद यूक्रेन लड़ रहा है। तो क्या अगर युद्ध होता है तो ताइवान इतना सक्षम है कि सिर्फ हथियार अगर अमेरिका से मिल जाए उसके दम पर चीन जैसे ताकतवर मुल्क से भिड़ जाएगा? और अगर भिड़ता है तो उसका हश्र क्या होगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसमें आपने एक बहुत अच्छा एंगल ऐड किया कि अमेरिका तो यूक्रेन के भी साथ था, लेकिन क्या उसने यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई लड़ी?
लेकिन ताइवान की और यूक्रेन की स्थितियों में काफ़ी कुछ असमानता है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। चाहे आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखें तो ताइवान तक चीन का पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके आसपास समंदर की सीमाएं हैं जहां पर अमेरिकन नेवल फ्लीट पहले से ही तैनात है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान और तमाम जितने ये देश हैं जो इस पूरे क्षेत्र को चीन के दबदबे से मुक्त रखना चाहते हैं, उनका भी साथ ताइवान को मिलेगा यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ स्थितियां भिन्न हैं और अमेरिका निश्चित तौर पर ताइवान का खुलकर के साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई ताइवान और चीन के बीच की नहीं है। यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसे चीन के पूरे दबदबे में ये तमाम देश, न सिर्फ कि अमेरिका, जाने दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि अब चीन को भी संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश एकजुट होकर के चीन के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। अंशु मैम, चीन का स्टैंड अगर देखा जाए जी, चाहे वो ताइवान को लेकर, देखिए अब जापान की भी हम बात थोड़ी देर में जापान से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे कि देखिए कैसे ये पूरा का पूरा टेंशन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है जापान तक।